बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तारिक मलकाना में, और मेरे साथ शफीक उर्फ शेख साहब मौजूद हैं। काना के जो मसाइल हैं छोटे बड़े, इसमें माइनिंग के इश्यूज़ हैं, इसी तरह स्कूल के इश्यूज़ हैं, इसी तरह जो वोल्टेज कम और ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत है, और इसी तरह यहाँ पे एक डिस्पेंसरी का भी एक इशू है। तो इस बारे में हम बात करेंगे जनाब शफीक साहब उर्फ शेख साहब। तो जी शेख साहब, आप इस बारे में क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके जो मीडिया का आपने आज मुझे मौका दिया। तो उसके बाद हमारे जो इलाके में, बल्कि इलाके के हमारे ये दो मौज हैं, इनके ऊपर जो प्रॉब्लम है वो मुझे पता है, आप लोगों को पता है। 3-4 इशू ऐसे हैं जिनकी वजह से हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। सबसे पहले तो हमारा सबसे बड़ा इशू तो हमारा जो पानी का है, जो हमारे गाँव को जो पानी की लाइन आ रही है जिगी से, एडस कंपनी से। ये जो हमारी लाइन है ये 1980 से ये तामीर है, तो आज 2024 चल रहा है। तो जब से ये माइनिंग एडस हमारी जो चली है, उसके बाद हमारी ये लाइन काफ़ी मुतासर हुई है। इसमें जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो जब जाते हैं उनके पास, तो उनको बता देते हैं कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं है मेरे भाई। तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हम लोग काफ़ी मुश्किलात में, हमारे गाँव में जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, ये सब इससे पानी की वजह से काफ़ी मुश्किलात, दिन रात को यहाँ पर जागना पड़ता है पानी की टैंकी पर बैठ कर रात को। तो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। तो बराह मेहरबानी करके भाई मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई हमारा जो पानी वाला मसला है इसको हल करें। उसके बाद जो हमारे प्रॉब्लम है ये रोड की, हमारा जो रोड है जब बारिश हो जाती है तो ये रोड का सत्यानाश हो जाता है। तो यहाँ पर दो तीन दिन पहले भी आप लोगों को पता हुआ, एक ट्रक को हादसा हुआ, वो रोड ठीक ना होने की वजह से हुआ। रात को काफ़ी परेशानी हुई लोगों को, ट्रैफिक को, सब लोगों को परेशानी हुई है। पहले तो मैं ये बोलता हूँ, अगर इसी रोड पे ये मामला करने हैं तो इसको, ये रोड को मेहरबानी करके मैं अपने MPA साहब ग्राम वाली साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई हमारी ये रोड का मसला हल करे, या तो फिर ये गाड़ी ट्रकों के लिए कोई अलग रोड बनाए और हमारे को ये रोड मसला पक्का करके दे दे, उसकी आपकी मेहरबानी होगी। तो उसके बाद तीसरा जो हमारा मसला है ये स्कूलों का। स्कूलों में हमारे जो आज निपटला गवर्नमेंट मिडिल स्कूल निपटला और ज़ेर तामीर है, उसके ऊपर मेरा छत अभी तक नहीं हुआ। तो बराह मेहरबानी करके इस स्कूल के लिए कुछ फंड दें ताकि ये स्कूल कंप्लीट हो। हमारे जो बच्चे हैं ये स्कूल पढ़ते हैं, ये जाते हैं गरीब दिन को धूप में। आजकल की गर्मी आप लोगों ने देखो है, तो आजकल तो छुट्टियाँ हो गई, पर छुट्टियों के बाद भी स्कूल चलेंगे जब, तो ये बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि भाई ये मसला भी हमारा बहुत बड़ा इशू है, इसको भी हल किया जाए। और उसके बाद जो स्कूलों के क्लास 4 हैं, हमारे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक्कर है, इसमें अभी तक क्लास 4 कोई नहीं है। तो बराह मेहरबानी करके वहाँ के लिए क्लास 4 का भी बंदोबस्त कीजिए। और उसके बाद निपटले में मेरे ख्याल में एक पोस्ट खाली है, उसके लिए भी ये करना चाहिए, हमारे PA साहब को ज़रा ध्यान देना चाहिए। तो लाजमी ये बात है। तो ये हमारा रोड वाला जो मसला है इसको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रोड हमारा सबसे पहला मसला है। और पानी का जो हमारे गाँव का जो पानी वाली लाइन आ रही है, तो इसको ठीक करना मेरे ख्याल में कंपनी वालों को काम है। हाँ, हॉस्पिटल के बारे में बता रहा हूँ कि जंगीर साहब आए थे यहाँ पर, विज़िट किया था उन्होंने तकरीबन 1 माह कबल। तो उन्होंने बोला था कि मैं आपके लिए डिस्पेंसरी बनाता हूँ, अस्पताल बनाता हूँ, और आप जगह सेलेक्ट करो, मैं बनाता हूँ। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके जो GM है यहाँ आफ्ताब साहब, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई वो आए हमारे साथ बात करें, और ये अस्पताल के लिए जगह हम इंशाल्लाह उनको देंगे, इंतकाल देंगे इंशाल्लाह। तो जगह भी इंशाल्लाह अच्छी जगह है, तमाम जो जितने भी हमारे जो गाँव हैं उन सब का रोड आके वहाँ पर लगता है। तो बराए मेहरबानी करें कि भाई अगर आप लोगों ने काम कराना है तो काम कराओ, नहीं कराना तो लोग, हमारे जो बुजुर्ग जब जाते हैं आपके पास, तो आप बोलते हैं कि भाई हमने फलाना काम करना है, फलाना काम करना है, लेकिन किया आज तक वो किसी ने भी। बाकी ये रोड वाला इशू है, अरगाव वाला, जो इसमें जब रोड वाला कोई बनाता है, वो आता है तो हमारे पास इलेक्शन के दौरान बोलते हैं कि भी हम रोड बनाते हैं, तो हमें नवाब साहब रोकता है। मेरे ख्याल में नवाब साहब ने कभी इस तरह हरकत नहीं की होगी, मुझे लगता है वो ना करते हैं। सिर्फ इन लोगों ने, सब लोगों ने भाई नवाब साहब को तनवीज़ बनाया हुआ है कि भाई रोड नहीं बनाने जाते हैं, अरगाव में फलाना नहीं करते, ये करते हैं। मेरे ख्याल में ये खुद ही नहीं बनाते। हाँ, नंबर 4 जो हमारा मेन इशू है, हमारे गांव में अभी गर्मी कितनी है, लोगों को सख्त परेशानी कर रही है। हमारे जो आधा गांव है इस वक्त, तो उसमें तकरीबन मेरा है लगभग 120 वोल्ट की बिजली जारी चल रही है, और कुछ गाँव में 150 से प्लस है। तो मेरे ख्याल में हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो बिजली वाला मसला है इसको भी हल किया जाए, आप लोगों की मेहरबानी होगी। अच्छा शेख साहब, ये लोग अक्सर जो हमारे MPAs और ये हमारे जो सियासी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये लोग भी मुतफिक नहीं हैं, इस बारे में आप क्या कहें? हाँ, हो सकता है भाई, ये बात भी ठीक है कि भाई हम लोगों को मुतफिक होना चाहिए। तकरीबन हमारे जितने 2 मौजे हैं यहाँ पर, एक मौजा जिगी है और मौजा निपटला है, इनको मुतफिका और उनके पास जाना चाहिए। ये बात भी हो सकती है कि हम लोगों का मुतफिका फैसला भी नहीं होगा। होते ना, ये मेरी कैप्टन सफदर साहब से एक दफ़ा मुलाकात हुई, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो निपटले का मसला है, वहाँ पे मैं जब कहता हूँ कि 30 फुट इधर और 30 फुट उधर,
रोड वगैरह ये वो, तो एक कहते हैं कि बना दो, एक कहते हैं कि ना बनाओ। तो ये थोड़े से इशूज़ ये भी हैं कि आप लोगों में इत्तेफाक नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात पे मान ली है कि ये मेरे ख्याल में 2-3 साल पहले ये बात हुई थी रोड के बारे में। तो मेरे ख्याल में इस बात में अभी सबसे ज़्यादा इशू हमारी यूथ को उठाना चाहिए, जो हमारे यंगस्टर हैं इनको उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग सादे लोग हैं, ये सादे टाइम पर चलते हैं। तो अगर यूथ में कोई आप कहते कोई नुमाइंदा है? कोई भी नहीं है हमारा नुमाइंदा यहाँ पर, 2 मौजों के ऊपर कोई नुमाइंदा है, कोई मेंबर ही नहीं है। मुझे एक्टिव नजर आते हैं आप, मुझे अक्सर जगह मैंने देखा आपके ताल्लुकात की वजह से, और काफ़ी लोगों के साथ आपको उठना बैठना, ये सियासी लोगों के साथ। तो आप इस मैदान में आए, मैं जो है ना इस मैदान में उतरे, इंशाल्लाह फिर लोग भी आपके साथ देंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह ये सियासत को छोड़कर इंशाल्लाह हम उसके अलावा सियासत की बात भी करें, लेकिन सियासत तो चलो अलग है, लेकिन उसके अलावा भी इंशाल्लाह हमने इन लोगों की खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे भी इंशाल्लाह। ये हमारा हक बनता है। जो तो आपको कोई प्रोग्राम है नेक्स्ट इलेक्शन? बस अभी टाइम थोड़ा लंबा है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब, और आपका ताउन होगा इंशाल्लाह। ये हमारे इलाके के लोगों को, लड़कों का, यूथ का, जितने भी इनका हमारे साथ ताउन होगा इंशाल्लाह। तो हम इस चीज़ के लिए इंशाल्लाह तैयार हैं डॉक्टर साहब। मैंने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक आपकी अच्छी रेपुटेशन है पूरे इस एरिया में, यूथ में भी, और तो मेरे ख्याल में तो आपको इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए इंशाल्लाह डॉक्टर साहब। अगर इंशाल्लाह आपका ताउन हमारे साथ रहा तो इंशाल्लाह हम ये ज़रूर इंशाल्लाह इस बार ऐसा लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन तो यूथ को क्या पैगाम देंगे? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई अभी आप लोगों ने खुद उठना है और खुद अपने काम करने हैं भाई, खुद जाके खुद अपने काम करने हैं। मैं तो यूथ को बोल दूँ कि हमारी यूथ ही अभी ये काम करेगी, नहीं तो वैसे तो हमारा अल्लाह हाफ़िज़ है भाई। डॉक्टर साहब बात ये रोड का तो हमारा सबसे बड़ा इशू है कि आज मेरे ख्याल में टेक्निकल दौर चल रहा है। टेक्निकल दौर 70 साल हो गए पाकिस्तान के बने 70 साल हो गए, लेकिन 70 सालों में हम वही जो 70 साल पहले थे, आज भी हम 70 साल उसी तरह के किस लिए कि ये चेंजिंग कैसे आई है? अब तब्दीली सरकार भी है इधर, आपको पता है कि पीटीआई की हुकूमत है, तब्दीली का नारा लगाया हुआ उन्होंने। तो ये अगर 70 साल में निकट लगी तारीख और तब्दीली नहीं आ रही है, इसमें आप इंशाल्लाह जी, अगर ये आप सपोर्टर हैं पीटीआई के? इंशाल्लाह जी, मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, सपोर्टर हूँ मैं इंशाल्लाह, तरफ इमरान खान का साथी हूँ इंशाल्लाह, और रहूँगा इंशाल्लाह में। और बात ये है कि रोड का इशू हमारा इस तरह होगा कि भाई रोड जब हमारी ये यूथ इकट्ठी होगी, हमारे में इत्तेफाक होगा इंशाल्लाह, तो हम ये रोड भी बनाएंगे और हमारे बिजली वाले मसाइल भी हल होंगे, हमारे सब मसले हल होंगे इंशाल्लाह ताला जी। मैं इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि ये तमाम चीज़ जो बातें भी मैंने बोली इंशाल्लाह मुझे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह हेल्प किया तो इंशाल्लाह टाइम आया तो इंशाल्लाह करेंगे डॉक्टर साहब। उसके अलावा भी हम इंशाल्लाह हर खिदमत के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। ठीक, ये थे जी मोहतरम शेख शफीक रहमान उर्फ शेख साहब। तो जी हाँ, ये मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, ये टेलीनार वाली सर्विस जो है हमारे गांव में, अभी हमारे जितने भी इलाका है ना, मौला जी की निपटला, यहाँ पर सिर्फ टेलीनार की सर्विस चल रही है, वो भी ख़राब हो गई है। तो अभी यहाँ पर हमारे जो लड़के हैं ये पैकेज चलाते हैं, और वो पैकेज पूरा महीने चलने के बाद ख़त्म हो जाता है बगैर किसी देखने के, बगैर किसी प्रोग्राम के। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई वो अपनी सर्विस को सही करें, जो भी मसला है उसका हल करें, और ये वाली सर्विस को बहाल करें ताकि भाई लोगों को परेशानी ना हो। तो ये थे जी हमारे मोहतरम शफीक रहमान और शेख साहब। तो आज इनसे मुलाकात जो है ये बड़ा खुशगवार, कुछ बड़े खुशगवार माहौल में और ये बड़े अच्छे मौसम में हमारी इनकी से मुलाकात भी हो गई। तो इनकी बातों से आप कितने मुतफिक हैं ये मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। और दूसरी बात है कि मेरे वज़ीर आला के पी के अली अमीन गड्ढापुर साहब, इसी तरह इकरामुल्लाह गाजी साहब, शहजादा गुस्ताफ साहब, और जो यहाँ पे आला हुकाम है माइन सेक्टर्स में भी और बाकी ओवरऑल सेक्टर में, तो प्लीज़ ये लोगों का पानी का मसला है वो भी हल किया जाए जल्द अज जल्द। इसी तरह रोड का मसला है, रोड के मसले को प्रायोरिटी बुनियादों पर, यानी अगर आपने निपटला में कोई काम भी करना है उसमें सबसे पहले रोड है, तो इस रोड के मसले की तरफ भी तवज्जो दें। और इसी तरह हॉस्पिटल का मसला है, स्कूल का मसला है, तो इस मसाइल पे आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। डॉक्टर तारिक, आज